गांव के उत्तर में फैला वह जंगल दिन में भी अजीब लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही वहां की खामोशी डराने लगती थी। जैसे ही आखिरी रोशनी पेड़ों के पीछे डूबती, पंछियों की आवाजें अचानक थम जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में मत जाना, जो जाता है वो लौटता तो है, लेकिन वही नहीं रहता। 15 साल का आरव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके दोस्त नील, करण और मीरा भी उसी की तरह जिज्ञासु थे। जब गांव के पास से गुजरने वाले एक आदमी ने कहा कि जंगल जिंदा है, तो आरव हंस पड़ा। अगर जंगल जिंदा होता, उसने कहा, तो हमें रोक क्यों नहीं लेता। उसी शाम चारों दोस्त सच जानने निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। मोबाइल में नेटवर्क गायब था, लेकिन घड़ी ठीक चल रही थी। शुरू में सब सामान्य लगा, ऊंचे पेड़, सूखे पत्ते और मिट्टी की सोंधी गंध। मगर कुछ ही देर में आरव को महसूस हुआ कि चलने की आवाज उनके कदमों से मेल नहीं खा रही। क्या तुमने सुना? मीरा ने धीमे से पूछा। पेड़ों की सरसराहट अब किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके नाम जानता हो। वे जिस रास्ते से आए थे, वही वापस लेने लगे, पर रास्ता वहां था ही नहीं। सामने वही पेड़, वही झाड़ियां, लेकिन सब कुछ थोड़ा बदला हुआ। हम गोल गोल घूम रहे हैं, नील ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी करण रुक गया। कोई हमें देख रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चारों को एक साथ वही एहसास हुआ, पीठ पर ठंडी नजरें। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये हमारा डर है। कुछ नहीं है। जैसे ही उसने यह सोचा, सामने एक पेड़ से आवाज आई। डर नहीं है। आवाज पेड़ से नहीं, उसके दिमाग के भीतर से आई थी। अब जंगल बदलने लगा। रास्ते खिसकते, पेड़ पास आते, अंधेरा गाढ़ा होता गया। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये जंगल हमारी सोच जानता है, मीरा फुसफुसाई। जो हम सोचते हैं, वही ये बनाता है। अचानक नील आगे बढ़ा और चिल्लाया, अगर तुम जंगल हो तो हमें बाहर जाने दो। हंसी जैसी आवाज गूंजी, धीमी, भारी और हर तरफ से आती हुई। जो बाहर जाना चाहता है, वो पहले खुद को छोड़ता है। अब आरव समझ गया। गांव के लोग क्यों बदल जाते थे। वे जंगल से निकलते तो थे, लेकिन अपने डर, यादें या हिम्मत वहीं छोड़ आते।